नमस्कार। अभी के आज के लेक्चर में हम लोग देखते हैं बिजनेस साइकिल। क्या होती है बिजनेस साइकिल? द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैज़ बीन मार्क्ड बाय पीरियोडिकल एंड फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन द टेम्पो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन इन्वेस्टमेंट्स, इन आउटपुट, इन इनकम एंड इन एम्प्लॉयमेंट। क्या बता रहा है? जो हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखते हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में, उसमें पीरियोडिकली हम लोगों को फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएशंस दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि इन्वेस्टमेंट्स है, आउटपुट है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये इस तरह से फ्लक्चुएशंस इन चीज़ों में हम लोगों को बहुत बार देखने को मिलते हैं। दीज इकोनॉमीज आर कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग सच चेंजेस। हरदम ही ऐसे चेंजेस हम लोगों को वहाँ पे दिखती है। द डायनेमिक फोर्सेस ऑपरेटिंग इन द कैपिटल इकोनॉमी क्रिएट वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो ये जो है इसके वजह से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जो है हमें, जो डायनेमिक फोर्सेस है विच आर ऑपरेटिंग इन द कैपिटल इकोनॉमी के वजह से हमें बहुत सारे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस यहाँ पे दिखते हैं। हम लोग इसको और डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करते हैं। सम आर एब्रप्ट, आइसोलेटेड एंड डिसकंटिन्यूस, व्हाइल सम आर कंटिन्यूस एंड लास्टिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। कुछ ऐसे रहते हैं कि जो थोड़ी देर के लिए रहते हैं, लेकिन कोई ऐसे भी रहती है जो लास्ट लॉन्ग रहते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फ्लक्चुएशंस और मूवमेंट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉमनली क्लासिफाइड एज, जैसे कि उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उनके मूवमेंट्स है, उनकी जो फ्लक्चुएशंस है, इस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया है। एक तो है सेक्युलर ट्रेंड्स, सीजनल फ्लक्चुएशंस, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस एंड रैंडम फ्लक्चुएशंस। ये अलग अलग उन्होंने फ्लक्चुएशंस दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट जो है वो साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। हाउएवर अमंग दीज साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस have attracted major attentions of economists as they create significant disturbances in the fluctuations of the economic system and their causation is not easily perceived। जैसे कि कहा कि इकोनॉमिस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसके ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, ये साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस के, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं और ज़्यादा फ्लक्चुएशंस जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में उनके रहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं द टर्म बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द वेव लाइक फ्लक्चुएशंस इन द एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, पर्टिकुलरली इन एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट एंड इनकम। देखिए, जो ये टर्म बिजनेस साइकिल है या जिसे हम लोग ट्रेड साइकिल कहते हैं, वो वेव लाइक फ्लक्चुएशंस होती है। मैं आपको इसकी डायग्राम बताती हूँ कि किस तरह ये वेव लाइक फ्लक्चुएशंस रहते हैं। वो पर्टिकुलरली क्या बताते हैं, किस में फ्लक्चुएशंस है, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस है। ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट, कहीं अगर पिक इस पे है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, आउटपुट ज़्यादा होता है, लोगों की इनकम बढ़ती है। या फिर इन अदर वर्ड्स ट्रेड साइकिल्स आर अप्स एंड डाउन्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर पीक पे है तो ये सब बढ़ेगा, अगर डाउन पे है तो ये सब कुछ क्या होने वाला है, घटने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मैंने कहा आपको कि हम लोग अभी साइकिल देखते हैं, इसकी डायग्राम देखिए। ये ट्रफ और ये जो पीरियड ऐसा शुरू हो गया, ये अभी देखिए एक्सपांशन फेज़ है। यहाँ पे पिक पे आ गया, पिक पे आने के बाद दिख रहा है हम लोगों को कॉन्ट्रैक्शन, और ये फिर से कौन से फेज़ पे आ गया, ट्रफ। ये फ्लक्चुएशंस जो है वो चलती ही रहेगी, इसीलिए इसे वेव लाइक। देखिए सेकेंड इसमें मैं आपको बताती हूँ कैसा है। देखिए ये क्या हो गया, ये इस तरह से शुरू हो गया, पिक पे आ गया, फिर ट्रफ पे, फिर पिक पे, फिर ट्रफ पे, यानी ये क्या है, ये वेव लाइक फ्लक्चुएशंस है। तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, कभी अपवर्ड रहेगी उसका ट्रेंड, कभी डाउनवर्ड रहेगा। तो इसीलिए ये जो ग्राफ वेव जैसा ग्राफ शो होता है, इसीलिए बिजनेस साइकिल को वेव लाइक साइकिल भी कहते हैं। देखिए अभी फेजेस क्या होती है ट्रेड साइकिल्स की या बिजनेस साइकिल्स की। फर्स्ट वन इज़ प्रॉस्पेरिटी फेज, जहाँ पे हमें दिखता है एक्सपेंशन और अपस्विंग। देखिए फिर से मैं ये वाली डायग्राम आपको बताऊंगी। ये वाला है हमारा एक्सपेंशन, ठीक है। ये वाली फर्स्ट फेज है हमारी एक्सपेंशन की। फिर देखिए हमारी फिर बाद में आ रही रिसेशनरी फेज, अ टर्न फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी। पीक पे गए हम लोग,
गए, यहाँ पे आ गए, फिर हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, नीचे नीचे आ रहे हैं। फिर आता है हमारा डिप्रेशनरी फेज। डिप्रेशनरी फेज में क्या दिख रहा है हमें, डाउनवर्ड स्विंग दिख रहा है, डाउन स्विंग, कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया एक्सपांशन, ये पीक पे आ गए हम लोग, फिर हमें दिख रहा है कॉन्ट्रैक्शन, और फिर हम लोग किस में आ जाते हैं, लास्ट इसमें रिवाइवल और रिकवरी फेज। फिर से ये देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, टॉप पे आ गया, फिर से ऊपर जा रहा है। ये डायग्राम में देख लीजिए आप फिर से, ये क्या हो रहा है, पीक पे आ गया है, ड्रॉप पे आ गया, फिर से रिकवरी हो गया, फिर एक्सपांशन, फिर पीक, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर ड्रॉप, फिर से हम एक्सपांशन, पीक, इस तरह से ये क्या होती है, साइकिल जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। और इसी जो फ्लक्चुएशंस है उसे 4 फेजेस में डिवाइड किया। कौन सी, प्रॉस्पेरिटी फेज, रिसेशनरी फेज। रिसेशनरी फेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, अ टर्न फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू डिप्रेशन, यानी प्रॉस्पेरिटी हो गई, अभी कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, डिप्रेशनरी फेज पे जा रहे हैं। फिर एक्चुअली डिप्रेशनरी फेज दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्शन और डाउन स्विंग, नीचे नीचे आ रहे हैं हम लोग। फिर रिवाइवल और रिकवरी फेज, फिर से क्या दिखेगा, तो टर्न फ्रॉम डिप्रेशन टू प्रॉस्पेरिटी। अभी एक एक जो फेज़ है उसे हम लोग देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी फेज़ जो है, इसमें हाबलर ने कहा है, उन्होंने डिफाइन किया है, प्रॉस्पेरिटी एज अ स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच द रियल इनकम कंज्यूम, real income produced and level of employment are high or rising, and there are no idle resources for unemployed workers or very few of either। देखिए उन्होंने क्या कहा है, प्रॉस्पेरिटी फेज़ एक ऐसी फेज़ है जहाँ पे क्या हो रहा है, सबका रियल इनकम जो है वो ज़्यादा है, इनकम कंज्यूम भी ज़्यादा है, इनकम प्रोड्यूस भी ज़्यादा है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हाई है और राइजिंग है, और वहाँ पे एक भी ऐसा कोई आइडल रिसोर्सेस नहीं है, कोई भी अनएम्प्लॉयड वर्कर्स नहीं है, या तो है भी तो भी बहुत ही कम है। उन्होंने इसके लिए ये भी कहा हुआ है कि इसके कुछ फीचर्स उन्होंने बताया, जैसे इनकम लेवल रहेगी, टेंड टू राइज होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो होगा रेट डिक्लाइंस होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, फिर एक्चुअल आउटपुट लेवल एक्सीड्स होगी, दैट मीन्स इट एक्सीड्स द पोटेंशियल आउटपुट लेवल, इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस हो गए, इन्वेस्टर्स बिकम ऑप्टिमिस्टिक हो गए एंड मोर एंथुजियास्टिक हो गए, यानी वो ज़्यादा पॉजिटिव वे से सोच रहे हैं, इसलिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचेंगे, और ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर कंजम्पशन टेंड्स टू राइज, देखिए सबके पास पैसा आ गया, एम्प्लॉयमेंट है, तो इनकम बढ़ रही है हर एक की, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कंज्यूमर डिमांड्स बढ़ेंगी, गुड्स के लिए भी बढ़ेगी और सर्विसेज के लिए भी बढ़ेगी। फिर प्राइसेस जो है टेंड्स टू राइज एंड प्रोवाइड ग्रेटर इंसेंटिव्स फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, यानी प्राइसेस जो है, प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ते रहेगी, हर जगह पे पैसा ज़्यादा है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस भी बढ़ेगी, और जो एंटरप्रेन्योर है उन लोगों को उनका रिवार्ड भी ज़्यादा मिलेगा। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे क्योंकि हर कोई क्या करना चाहेगा, इन्वेस्टमेंट्स करना चाहेगा, शेयर प्राइस भी बढ़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि ये जो प्रॉस्पेरिटी फेज़ है ये हर एक के लिए अपवर्ड ट्रेंड शो करता रहेगा। फिर दूसरा देखते हैं हम लोग, रिसेशनरी फेज़। रिसेशनरी फेज़ में हम लोगों को क्या दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी फेज़ आ गया, अभी हम लोग देखेंगे रिसेशनरी फेज़। व्हेन प्रॉस्पेरिटी एंड्स, जैसे प्रॉस्पेरिटी एंड होगी द रिसेशन बिगिंस, इट इज़ लास्ट, यानी क्या रहेगा, रिलेटिवली फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ये कैसा रहेगा, इट लास्ट रिलेटिवली फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, यानी वो ज़्यादा देर तक के रहने वाला नहीं है। इट वॉज द पॉइंट एट विच द फोर्सेस दैट मेक फॉर कॉन्ट्रैक्शन फाइनली विन ओवर द फोर्सेस ऑफ एक्सपांशन। क्या होगा, जो ये है एक्सपांशन के जो फोर्सेस थे उसके ऊपर ये क्या होने वाला है, अभी कॉन्ट्रैक्शन के जो फोर्सेस हो गए वो विन हो गए, यानी वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएगा, एक्सपांशन के लिए जो फोर्सेस थे उसे वो पीछे खींचेगा। ड्यूरिंग अ रिसेशन बिजनेसमैन लूज कॉन्फिडेंस, अगर ऐसे होते गया
जो एक्सपांशन करने के फोर्सेस थे वो अगर कम पड़ते गए और जो कॉन्ट्रैक्शन के है वो स्ट्रॉन्ग होते गए, तो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, बिजनेसमैन विल लूज़ देयर कॉन्फिडेंस, एवरीवन फील्स पेसिमिस्टिक। हमने इसमें देखा था, प्रॉस्पेरिटी फेज में देखा था हमने कि सब कोई ऑप्टिमिस्टिक है, लेकिन यहाँ पे रिसेशनरी में क्या देख रहे हैं हम लोग, सब कोई क्या हो गए, पेसिमिस्टिक हो गए अबाउट द फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी of investment, and hence investment will be drastically curtailed and the production of capital goods industries will fall. अब कोई किसी को आगे कोई गेन नहीं दिख रहा है, फ्यूचर नहीं दिख रहा है, प्रॉफिट्स नहीं दिख रहे, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहेगा और ड्रास्टिकली वो क्या करेगा, अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर्टल करेगा और एग्जैक्टली अपोजिट हम लोगों को क्या दिखेंगे, इसके रिजल्ट्स दिखेंगे एज कम्पेयर टू प्रॉस्पेरिटी फेज। देखिए नेक्स्ट है हमारा डिप्रेशनरी फेज। ड्यूरिंग द डिप्रेशन द मोस्ट डिप्लोरेबल कंडीशंस प्रिवेल इन द इकोनॉमी। यहाँ जैसे हम लोगों ने देखा रिसेशनरी फेज में कुछ तो भी चल रहा था, कुछ तो भी एक्टिविटी हो रही थी, लेकिन डिप्रेशनरी में क्या हो रहा है, किसी के पास पैसे ही नहीं है, रियल इनकम कंज्यूम, रियल इनकम प्रोड्यूस्ड एंड द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉल। सबका पैसा कम होते जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हमने देखी कि रिसेशनरी फेज इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया है इंडस्ट्रियलिस्ट ने, इसलिए लोगों के एम्प्लॉयमेंट छूट रहा है और उसका इफ़ेक्ट हम लोगों को दिख रहा है डिप्रेशनरी फेज में, क्योंकि अब उनके पास रियल इनकम नहीं रहा है, इसलिए उनसे डिमांड क्रिएट नहीं होगी, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके तरफ से कुछ प्रोडक्शन नहीं होगा एंड द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल फॉल, और जो एम्प्लॉयमेंट कम कम होते जाएगा और एक जगह पे एक ये जो लेवल होगी इट विल रीच सब नॉर्मल लेवल। कहाँ पे आ जाएगी, सब नॉर्मल लेवल्स पे आ जाएगी ड्यू टू आइडल रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। ये क्या होगी, जो रिसोर्सेज थे वो कैसे पड़े हैं, अभी आपके आइडल पड़े हुए हैं, उनकी कैपेसिटी अनयूज्ड है। लेकिन क्या ये डिप्रेशन फेज वैसा ही रहेगा? देखिए यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं है, पिछले जो हम लोगों ने लेक्चर्स देखे उसमें ये भी देखा कि कुछ जो हमारी डिमांड्स रहती है वो पोस्टपोनेबल रहती है, यानी हम लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। वैसे कोई प्रोड्यूसर्स भी है जो जैसे समझ लीजिए कि मशीन का रिप्लेसमेंट करना है, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का इम्प्रूवमेंट करना है, तो वो उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। लेकिन क्या बहुत दिनों तक के कंज्यूमर अपनी डिमांड्स को पोस्टपोन कर सकता है? कुछ दिनों के बाद तो उसे वो डिमांड को फुलफ़िल करना ही पड़ेगा। तो ये जो ऐसा डिप्रेशनरी फेज़ है वो जल्द ही किस में कन्वर्ट होने वाला है, फिर से वो जाएगा अपवर्ड फेज जाएगी उसकी। चलो देखते हैं हम लोग, जिसका नाम है रिकवरी फेज। यानी इसमें क्या होगा, द रिवाइवल और रिकवरी फेज रेफर्स टू द लोअर टर्निंग पॉइंट एट विच एन इकोनॉमी अंडरगोस चेंज फॉर डिप्रेशन टू प्रॉस्पेरिटी। अभी क्या हो रहा है, डिप्रेशन आ गया है, अभी फिर से क्या होने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। विथ एन इम्प्रूवमेंट इन डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स रिकवरी सेट्स इन। यानी क्या होगी, जैसे मैंने कहा कि कुछ दिनों तक के इंडस्ट्रियलिस्ट या प्रोड्यूसर भी अपनी मशीनरीज़ को चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होने वाले हैं, दे आर कंपेल्ड टू चेंज देयर प्लांट्स एंड मशीनरीज। तो फिर क्या होगी, और जैसे मैंने कहा कि कंज्यूमर भी अपनी डिमांड ज़्यादा दिनों तक के पोस्टपोन नहीं कर सकता है, तो इनकी भी डिमांड होगी, कंज्यूमर की भी डिमांड होगी और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स की भी डिमांड होगी, और ये यहाँ पे हम लोगों को दिखेगा रिकवरी शुरू हो गई। व्हेन द डिमांड फॉर कंजम्पशन गुड्स राइजेस और व्हेन द कैपिटल स्टॉक इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स विल राइज एंड न्यू इन्वेस्टमेंट विल बी इंड्यूस्ड। तो ऐसे इसमें क्या होने वाला है, अभी नई इन्वेस्टमेंट फिर से हमें देखने को मिलेगी, और ये जो सच इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है उसके वजह से क्या होने वाला है, फिर से इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो इनकम बढ़ेगा, और ये जो रिवाइवलरी फेज़ है स्लोली इमर्जेस टू प्रॉस्पेरिटी।
एंड द साइकिल रिपीट्स इटसेल्फ। इसलिए हमने जो देखे हैं वो कैसे है, वेव लाइक नीचे भी आ रहे हैं फिर से ऊपर जा रहे हैं। तो ये बिजनेस साइकिल जो है, फेजेस जो है, वो फिर से क्या हो जाएगी, अपवर्ड से। यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि फिर से उसका क्या ट्रेंड आने वाला है, अपवर्ड यानी प्रॉस्पेरिटी के लिए वो जाए। ओके, थैंक यू।